morning everyone, myself Muskan from BSc Chemistry Honours second year. Today I am going to make a presentation video on the topic alcohols and phenols and preparation of alcohol, preparation of phenol, classification of alcohol, definition and introduction of alcohol and phenol. तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल के डेफिनेशन के बारे में। अल्कोहल होते क्या हैं? तो द स्पीसीज विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर एच एटम फ्रॉम द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एच इज नोन एज अल्कोहल। तो बेसिकली अल्कोहल होते ही हैं कि हम मतलब रिप्लेसमेंट करते हैं कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले, जैसे कि मीथेन CH4, तो उसका हम एक H रिमूव करके उसकी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगाएंगे। तो CH4 में से एक H को रिमूव करके OH ग्रुप लगा देंगे तो CH3OH बन जाएगा यानी कि मिथाइल एल्कोहल। तो वो होता है एरोमेटिक एलिफेटिक एल्कोहल। ऐसे ही एरोमेटिक एल्कोहल जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 टोल्यून ले लेंगे तो टोल्यून मतलब CH3 में से एक H रिमूव कर देंगे तो CH2OH बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। क्योंकि रिप्लेसमेंट करनी है ना हमें एल्कोहल बनाने के लिए, तो वो रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। किससे रिप्लेसमेंट करेंगे? मतलब H को रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से, यानी कि OH ग्रुप से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यून ले लिया, ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम इसके रिप्लेसमेंट H की जगह OH लगा देंगे तो बेंजीन के ऊपर CH2OH बन जाएगा जिसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो ये होता है एरोमेटिक एल्कोहल। अब ऐसे ही हम फिनोल के बारे में जानेंगे कि फिनोल होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनते हैं फिनोल बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग ले ले जैसे कि बेंजीन, तो बेंजीन रिंग का कोई भी हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे। किससे रिमूव कर देंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से। रिप्लेसमेंट कर देंगे H एटम की। ठीक है, तो उसमें है ना हम ये कर देंगे, तो बेंजीन ग्रुप में से हम कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से OH लगा देंगे, बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है? फिनोल। तो फिनोल की डेफिनेशन में बन जाएगी कोई भी स्पीसीज, द स्पीसीज विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम फ्रॉम द बेंजीन रिंग बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH इज नोन एज फिनोल। बेंजीन रिंग से कोई भी एक H एटम को हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हाइड्रोक्सी OH लगा देंगे तो वो हमारा बेंजीन मतलब बेंजीन से फिनोल बन जाएगा। ठीक है, अब फिनोल एक होता है फिनोल, एक होता है फिनोल्स। तो फिनोल्स क्या होते हैं? तो फिनोल्स मतलब अलग होते हैं। फिनोल में हम बेंजीन रिंग का H रिमूव करके OH लगाते हैं, लेकिन हम फिनोल्स में हम क्या लगाते हैं? फिनोल्स में होता है कि फिनोल का कोई भी फिनोल है उसमें कोई भी हम एक H एटम रिमूव कर देंगे और कोई भी ग्रुप लगा देंगे, जिससे हेलोजन लगा देंगे फिनोल के साथ, तो जब हमारे बन जाते हैं फिनोल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन होती है वो बेसिकली 2 टाइप से होती है। फर्स्टली इसमें क्लासिफिकेशन में 2 टाइप होते हैं, क्या होते हैं? एलिफेटिक एल्कोहल, एक होता है एरोमेटिक एल्कोहल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी भी थी। तो एलिफेटिक एल्कोहल वो होते हैं जो कोई भी स्पीसीज हैं, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से हम H जैसे कि CH4 मीथेन है उसमें से हम H एटम को रिमूव कर देंगे। H एटम को रिमूव करके हम OH एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे, OH ग्रुप, तो CH3OH बन जाएगा तो मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, तो वो एलिफेटिक एल्कोहल होता है। तो जैसे कि ये होता है एलिफेटिक एल्कोहल। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप होता है एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक एल्कोहल वो होते हैं जब हम कोई भी बेंजीन ग्रुप से बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग ले ली कोई भी, जैसे कि टोल्यून ले लिया, बेंजीन के ऊपर CH3, उसमें से H एटम रिमूव करके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो वो हमारा जब बनता है बेंजीन के ऊपर CH2OH बेंजाइल एल्कोहल, वो होता है एरोमेटिक एल्कोहल। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप थी एरोमेटिक एल्कोहल। ये कैसे बनता है? स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नोन एज एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है उसमें इसके 3 टाइप होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जब कोई भी कार्बन एटम के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे कि CH3OH, तो ये हो गया मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, मिथेनॉल नाम हो जाता है इसका। ठीक है, CH3CH2OH उसको इथेनॉल बोलते हैं। ओके, अब सेकंड इसका होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो होते हैं जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। और एक और चीज़ ध्यान रखने की ये है कि एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप होंगे तो वो कार्बन एटम अनस्टेबल होगा और उसमें से H2O जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट।
तो एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, एक कार्बन एटम पे मैक्सिमम एक ही OH ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो वो तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल वो होता है जिसमें 2 अलग अलग कार्बन एटम पे 2 ही अल्कोहल जुड़े हुए होते हैं, जैसे CH2OH और उसी कार्बन एटम से एक और CH2 अटैच और उसके साथ OH, तो इसको बोलते हैं इथीन 1,2 डाइओल। इथ इसलिए क्योंकि 2 कार्बन एटम, एन क्योंकि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और 1,2 डाई एल्कोहल यानी कि 1 और 2 मतलब दोनों कार्बन उस पर एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जिसमें कि 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग कार्बन एटम पे 3 अलग अलग OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के टाइप पढ़ेंगे। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है वो 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में वो होता है जब कोई भी कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप जो है उसमें कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप में या तो वो फर्दर एक मतलब कार्बन एटम से अटैच हो या एक भी कार्बन एटम अटैच ना हो। और सेकेंडरी वो होता है, सेकेंडरी एल्कोहल जो कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो कार्बन कंटेन कर रहा है, वो फर्दर 2 और कार्बन एटम से अटैच हो। और टर्शियरी एल्कोहल वो होता है जो कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप है वो मतलब 3 और कार्बन एटम से अटैच हो। तो मतलब बेसिकली हमने ये पढ़ा। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के मतलब बहुत सारे मेथड, इथेन से, इथाइन से फिनोल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, मतलब क्लोरोफिनोल मतलब क्लोरोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से, अमाइड वगैरह से, इनसे प्रिपेयर करें या सैलिसिलिक एसिड से भी प्रिपेयर करेंगे। तो वो कन्वर्जन भी हो सकता है, मतलब कि क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करो उसमें मतलब फिनोल में, या बेंजीन को कन्वर्ट करो फिनोल में। तो इसके मतलब अब हम इसके मेथड्स जो है वो सारे पढ़ेंगे, ओके। अब हम अल्कोहल को प्रिपेयर करने के मेथड देखते हैं। अल्कोहल को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल जैसे हमने इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH इथेनॉल ग्रुप, इसको हम इथीन, इथाइन, इथेन, इथेनॉल मतलब बहुत सारे उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इथीन से प्रिपेयर करने के मेथड देखेंगे। इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले हम इसको इथीन से प्रिपेयर करेंगे। इथीन का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम इसमें HCl डाल लेंगे। HCl डालेंगे तो यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक H रिमूव होकर Cl लग जाएगा, तो इसमें ये वाला बन जाएगा CH3 CH2 Cl। इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में अब हम क्या डालें कि हमारा यहाँ पे Cl क्लोरो ग्रुप हटके एल्कोहल ये वाला इथेनॉल बन जाए, CH3CH2OH ग्रुप आ जाए Cl ग्रुप हटके। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक्वस KOH, या फिर हम Ag2O भी डाल सकते हैं, जिसमें क्लोरोमीथेन से हम इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। Cl रिमूव होके OH लग जाता है और KCl बाहर निकल जाता है। तो अब हम देखते हैं इथाइन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथाइन में हम क्या डालें, मतलब कि हम इथाइन से पहले इथीन बनाएंगे। तो इथीन बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड चाहिए होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेंगे PDBaSO4, सल्फर या सल्फर क्विनोलिन, या फिर हम सोडियम ऑब्लिग में लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो इथाइन है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इथीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इथीन से हम क्या कर सकते हैं, इथीन का फॉर्मूला होता है CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इथेन का फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन करवा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे हम क्लोरोमीथेन मिल जाएगा। ये होता है इथेन, ठीक है। तो इथेन से हम क्लोरीनेशन करवा देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे क्लोरोमीथेन बन जाएगा CH3CH2Cl। फिर
क्लोरोमीथेन के बाद हमने ये पढ़ा था क्लोरोमीथेन से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, एक्वस क्यूएस डाल के, जहाँ से के से रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इथेनॉल बन जाएगा। अब हम और देखेंगे, हम इसको इथेनॉमीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इथेनॉमीन का फॉर्मूला होता है CH3CH2, अमीन ग्रुप होता है NH2, 2 कार्बन एटम है तो इथेन, ये अमीन, इथेनॉमीन। इसमें हम नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2, तो हम HNO2 को तोड़ के लिखेंगे NOOH, तो यहाँ से N2 बाहर चला जाएगा, एक H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा OH। तो यहाँ पे NH2 अमीन ग्रुप हट के एल्कोहल OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इथेन अमीन से भी हम इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको इथेनॉल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इथेनॉल से हम इथेनॉल से इथेनॉल को बना सकते हैं। इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है CH3C≡OH। तो इसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन करेंगे, ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम दोनों साइड लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। तो इसमें हम क्या डालेंगे, यहाँ पे ब्लैंक, इसका नाम है रिएक्शन का, ब्लैंक बाउवेल्ट रिडक्शन, ठीक है, ये करवाएंगे। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 भी ले सकते हैं, साथ में हीट, या सोडियम इथेनॉल, ठीक है। इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है, मतलब रिडक्शन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो इथेनॉल से भी हम इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने देखा है अभी इथीन से कर सकते हैं, इथाइन से कर सकते हैं, इथेन से भी कर सकते हैं, इथेन अमीन में नाइट्रस एसिड डाल के इससे कर सकते हैं, इथेनॉल से कर सकते हैं। लेकिन हम इथाइन से इथेनॉल भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी एक रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग, ये HgSO4 और H2SO4, इससे हमें डायरेक्ट ये मिलता है, इथाइन से इथेनॉल मिलता है, और इथेनॉल से हमने ये वाला बनाने का भी देख लिया है, ठीक है। इथेन नाइट्राइल से भी बना सकते हैं। इथेन नाइट्राइल से हम इथेनॉमीन बना सकते हैं। इसमें हम इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3C≡, यानी साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंडियस रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, लेंगे LiAlH4 भी ले सकते हैं विद हीट, और सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, जो कि एक मैंडियस रिडक्शन होता है, जिसमें ये जो ट्रिपल वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाते हैं, और फिर इथेनॉमीन से हमने इथेनॉल बनाया ही था। तो इससे हम LiAlH4 या फिर सोडियम, कोई भी एल्काइल ग्रुप इथेनॉल या कोई भी ले सकते हैं, इसका नाम होता है मैंडियस रिडक्शन। इससे भी हम इथेन नाइट्राइल से इथेनॉमीन बना सकते हैं, फिर इथेनॉमीन में नाइट्रस एसिड डाल के हम इसको इथेनॉल को बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। हम नाइट्रो इथेन से भी बना सकते हैं, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है, और इथेन यानी कि कार्बन की 2 कार्बन एटम वाली चेन, ये होता है नाइट्रो इथेन। इसका हम सिंपल रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, H2 या फिर LiAlH4 विद हीट डाल के, NO2 की ग्रुप की जगह OH ग्रुप आ जाता है। नाइट्रो इथेन, H2 विद हीट, या फिर निकल एज ए कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रो इथेन से हम बना सकते हैं ऐसे, NO2 ग्रुप रिडक्शन कर देंगे, OH ग्रुप लग जाएगा। इथाइल एल्केनॉइड से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप एल्काइल ग्रुप ले लेंगे, ये एस्टर ले लिया हमने C2H5, इसमें से हमारा ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और C2H5 के साथ OH लग जाएगा, और इस वाले के साथ Na बाहर आ जाएगा, R C≡O Na पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, इसके साथ लिख जाएगा C2H5 OH, C2H5 C2 है, H3 और 5 है OH। तो इथाइल एल्केनॉइड से भी हम इथेनॉल इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे ऐसे हो जाएगा, एक हम इथीन से डायरेक्ट इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं।
मतलब इथीन से पहले हम क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरोमीथेन में करके इसमें करके, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इथीन से हम इथेनॉल को कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल लग जाएगा। मार्कोनिकोव्स रूल बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है तो पॉजिटिव पार्ट उस साइड जाता है, बट ये तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ही कार्बन एटम है, H2O H पॉजिटिव। डायरेक्ट कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनिकोव्स रूल, जिससे ये H मतलब OH लग जाएगा, या फिर ये B2H6 H2O2 H पॉजिटिव। इससे हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी चला सकते हैं। तो इसमें ये डायरेक्ट हाइड्रेशन करेंगे, मार्कोनिकोव्स रूल भी चला सकते हैं हम H2H पॉजिटिव डाल के। एंटी मार्कोनिकोव्स मतलब पेरोक्साइड भी डाल सकते हैं, H2O2 पेरोक्साइड या B2H6 या H पॉजिटिव डाल के हम एंटी मार्कोनिकोव्स भी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड के इधर और इधर कार्बन एटम और ये सेम है, तो हम दोनों रूल्स ला सकते हैं इसमें। तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। डायरेक्ट हाइड्रेशन कर सकते हैं, इसमें इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इथेनॉल से प्रिपेयर करके इतने मेथड देखे। अब हम एक और मेथड है हमारा, मतलब इथेनामाइड से। तो इथेनामाइड में क्या होता है, इथेनामाइड का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम यहाँ पे। इथेनामाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड ONH2। इसमें हम ब्लैंक बाउयल्ट रिडक्शन कर देंगे, जो हमने यहाँ पढ़ा था, मतलब इथेनॉल से इथेनॉल में पढ़ा था हमने, यानी कि डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे रिडक्शन कर देता है, मतलब जितनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम चाहिए होता है वो इसको दे देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम ब्लैंक बाउयल्ट रिडक्शन कर देंगे। तो इथेनामाइड से हम पहले इथेनामीन बना लेंगे। इथेनामीन से हमने नाइट्रस एसिड डाल के इथेनॉल बनाया ही था। ब्लैंक बाउयल्ट रिडक्शन में सोडियम इथेनॉल डाल लेंगे, या फिर LiAlH4 और हीट डाल सकते हैं। इसका नाम है ब्लैंक बाउयल्ट रिडक्शन, ठीक है। अब हमने देखिए इथेनॉल से प्रिपेयर करने के इतने मेथड देख लिए हमने। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के इथीन से कर सकते हैं, इथाइन से कर सकते हैं, इथाइन से डायरेक्ट इथेनॉल बना सकते हैं। फिर हमने ब्लैंक बाउयल्ट देखा, इथाइल एल्केनॉइड से बना सकते हैं, ईस्टर ग्रुप हट जाएगा NaOH में, यहाँ से हट जाएगा, C2H5 के साथ OH लग जाएगा, और ये Na इस वाले ग्रुप के साथ एस्टर के साथ लग जाएगा। नाइट्रो इथेन से देखा हमने, इथेन नाइट्राइल से मैंडेस रिडक्शन देखा हमने, फिर इथेनामीन बन जाएगा, इससे डायरेक्ट ये बन जाएगा। इथेन से हम क्लोरिनेशन और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन बना सकते हैं, फिर इसे में एक्वस QH डाल के इथेनॉल बन जाएगा। तो ये है हमारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के मेथड्स। अब हम देखते हैं फिनोल को प्रिपेयर करने के मेथड। तो बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फिनोल। जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोक्सी OH ग्रुप अटैच होता है उसको फिनोल बोलते हैं। इसको भी हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन से डायरेक्ट Cl ग्रुप अटैच होना, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बेंजीन के ऊपर Cl, तो हमें Cl ग्रुप को रिमूव करके हाइड्रोक्सी यानी कि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को लेकर आना है। तो हम मतलब इतना इजी नहीं है ये, क्योंकि Cl नेगेटिव को रिमूव करेंगे, मतलब ये एक एराइल हैलाइड है, बेंजीन है, बेंजीन में हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। तो हम OH नेगेटिव को लेकर आएंगे, हम यहाँ OH नेगेटिव को लेकर आना है Cl की जगह। तो OH नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और इसमें बेंजीन में पहले हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे इसको। तो लेकिन हम अटैक जरूर करवाएंगे OH नेगेटिव का। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे, प्रेशर हाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इसमें एक्वस NaOH डाल देंगे ताकि NaCl बाहर चला जाए, OH नेगेटिव इसकी जगह आ जाए, OH नेगेटिव पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। कब आएगा, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर इतना लेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इस रिएक्शन का हम नाम देते हैं डोज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। ये कन्वर्जन भी होता है कि हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन में पहले ही हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर देकर इसको अटैक करवा सकते हैं ईजिली। तो अब हम देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे करेंगे। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे हमें डायरेक्ट फिनोल बनाना है।
तो हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसका हाइड्रेशन करवा देंगे, ठीक है, सिंपल हाइड्रेशन करवा देंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में हम हाइड्रेशन करा देंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ H2H पॉजिटिव हाइड्रेशन, तो हमें डायरेक्ट फिनोल मिलता है, ठीक है। अब हम एनिलीन से भी करा सकते हैं, एक और रिएक्शन होते हैं, एनिलीन से हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रक्चर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, तो इसमें हम क्या डाल लें कि हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाए, और उससे फिर हमने ये बनाना पहले देख ही लिया है। तो इसमें हम NaNO2 और HCl डाल देते हैं, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही माइल्ड कूल टेम्परेचर लेंगे हम, बहुत ही कम, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इतना टेम्परेचर लेंगे ना तो ही एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होएगा, लेकिन अबव हम 5 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर लेते हैं ना तो हमारा ये जो रिएक्शन है ना डायरेक्ट फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है, फर्दर रिएक्शन हो जाती है, ये स्टॉप नहीं होती है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड पर आकर, क्योंकि हम टेम्परेचर हाई ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे NH2 रिमूव होकर N2Cl लग जाएगा, और मतलब HNO2 भी डाल के हमने किया था ना, HNO2 डालते हैं तो एल्कोहल वाले में NH2 की जगह OH लग जाता है, तो यही है NaCl बाहर चला जाता है, फिर HNO2 ही बच जाता है, तो हम उसके अमाउंट ना लेकर इनकी लेते हैं, ठीक है। तो हम एनिलीन से ये भी बना सकते हैं, इसका नाम है एनिलीन। इस रिएक्शन को हम डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाना, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमें ये तो एनिलीन हो गया NH2 ग्रुप, हमें नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें ये बनाना हो फिनोल तो हम पहले नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लें, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप होता है, और इससे हम एनिलीन कैसे बना सकते हैं, हमें NO2 ग्रुप को रिड्यूस करना है NH2 ग्रुप में, तो क्यों ना हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन और निकल एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम LiAlH4 भी डाल सकते हैं और साथ में हीट दे, तो ये है नाइट्रोबेंजीन। तो हमारा नाइट्रोबेंजीन से NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके हम NH2 ग्रुप लग जाएगा, हम इसका क्या करवा रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं, लिख भी देते हैं हम रिडक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना लेंगे, इससे हमने ये सीख लिया था, फर्दर इससे ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर अबव 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो एनिलीन से डायरेक्ट फिनोल पे वो रिएक्शन जाके स्टॉप होते हैं, क्योंकि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन के वो रिएक्शन फर्दर चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमें बेंजीन से फिनोल बनाना हो, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लेकर आना हो, तो हम क्या रिएजेंट वगैरह क्या डाल लेंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होती है, ये मतलब स्टेप्स में जाके है। बेंजीन का हम क्लोरीनेशन करवा सकते हैं AlCl3 एनहाइड्रस डाल के, देखो मैं लिख देती हूँ, क्लोरीनेशन करा देंगे AlCl3 एनहाइड्रस डाल के, इसका नाम बेंजीन हम लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप आ जाता है, AlCl3 ग्रुप 13 का ग्रुप 13 में आता है ना एल्यूमिनियम, तो AlCl3 जो है ना ग्रुप 13 में आता है, और ये लेविस एसिड होता है, क्या होता है लेविस एसिड। तो ये जो क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन को मतलब अपने तरफ ले लेगा तो Cl पॉजिटिव बन जाएगा, और वो Cl पॉजिटिव जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसमें हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो Cl पॉजिटिव यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से फर्दर डोज प्रोसेस चलवाकर हम ये बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी OH नेगेटिव को लेकर आना ईजी नहीं है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे पहले ही हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट हम ऐसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम एक और स्टेप से जाकर मतलब बेंजीन से फिनोल जो है वो बना सकते हैं, कैसे, बेंजीन से हम नाइट्रोबेंजीन बना लेंगे, उससे फिर ये फर्दर जो रिएक्शन चली थी ये चला लेंगे। तो वो कैसे बनेगा, देखो बेंजीन का हम कंसेंट्रिक HNO3 डाल देंगे यहाँ, और कंसेंट्रिक H2SO4 डाल देंगे,
यहाँ से NO2 पॉजिटिव आयन, मतलब यहाँ से जैसे Cl पॉजिटिव आयन निकला था और यहाँ जुड़ गया था, तो यहाँ से NO2 पॉजिटिव आयन निकलेगा, इनसे कंसेंट्रिक HNO3 डाल के और H2SO4 डाल के, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ इजीली अटैक कर लेगा क्योंकि वो पॉजिटिव होता है और बेंजीन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और NO2 पॉजिटिव को नाइट्रेट, और ये जो कंसेंट्रिक HNO3 और कंसेंट्रिक H2SO4 लिया, इस मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला जाता है। तो बेंजीन में हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे, NO2 पॉजिटिव निकलेगा जो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और वो यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि बेंजोइक एसिड से मतलब कैसे हम बना सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड से हम बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ना हमारा, जो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं पहले, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ये एसिडिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ बेस डालेंगे जब भी रिएक्शन होएगी, ठीक है, जब भी वो इसको फ्यूज कर देगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा। तो हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि NaOH में CaO डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन होती है, इसका नाम हम दे देते हैं, नेम रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसे भी होता है कि एक कार्बन कम करना हो, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन कम करके बनाना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये एसिड है, ये बेस है, सोडियम ऑब्लिक में CaO डाल देते हैं, तो यहाँ से ये इसको रिमूव करवा देता है। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे सेम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन जो हमने चलाई थी, ये दोनों साइड इसलिए क्योंकि यहाँ हम हेल्दी हाइड्रोकीटोन से देखेंगे और यहाँ पे हम बाकी जो ग्रुप बच गए एस्टर अमाइड या एसिड हैलाइड से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि CO के पास कोई भी ग्रुप है, OR है, हेलोजन है, NH2 है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव है कोई भी, तो उनसे हम क्या करेंगे, उनका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। H2OH पॉजिटिव से हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये सारे ग्रुप जो हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब H पॉजिटिव यहाँ से ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे HH, ये वैलेंसी टूट के HH मिल जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी एस्टर अमाइड या फिर एसिड हैलाइड्स हैं तो ये डाल देंगे। बट यहीं अगर एल्डिहाइड और कीटोन होते, एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे H लगाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा और कार्बन की कोई भी चेन लगाएंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, इस साइड तो हमने एस्ट्री जो ग्रुप है हाइड्रोलिसिस कर दी थी, यहाँ पे HH एटम ऐड हो जाएंगे और इस साइड हम एसिड एल्डिहाइड या कीटोन है तो हम ऑक्सीडेशन करा देंगे कंसेंट्रिक HNO3 की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट होता है, कीटोन से भी इस पे होते हैं, ठीक है। हमने अगर बेंजीन नाइट्राइल, ये इसको साइनाइड बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप है, इसको ले लिया हमने तो इसका नाम क्या है, बेंजीन नाइट्राइल। इसको ले लिया तो हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है। कैसे, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाले तीनों बॉन्ड, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये तीनों टूट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे 3 H एटम लग जाएंगे, यहाँ पे जो है OH एटम लग जाएंगे, मतलब CNH एटम यहाँ पे ये। तो यहाँ पे जो OH एटम है वो मतलब एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH एटम अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH एटम हैं तो इसका H और इसका OH बाहर निकल जाता है, मतलब H2O वो वाटर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो बेंजीन नाइट्राइल का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनते हैं, बट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजीन नाइट्राइल से डायरेक्ट ये बॉन्ड टूट के HH मिल जाते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। क्योंकि ये तीनों बॉन्ड टूट के यहाँ पे 3 OH लगेंगे, तो 3 OH लगेंगे तो COOH बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये वाला बेंजोइक एसिड CO कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया था।
अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बनाना हो, मान लो हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mgx, इसके ऊपर Rmgx होता है ना, तो वो कैसे मिलेगा हमें, तो हमें क्लोरोबेंजीन से मिल सकता है। अगर हम क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम डाल दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम यहाँ अटैक करेगा यहाँ क्लोरीन और इस बेंजीन के बीच में, तो यहाँ पे MgCl लग जाएगा, MgCl, ठीक है, मतलब Mgx या Cl कुछ भी, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे Cl, या फिर कोई फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन लग जाता। अब हम ऑक्सीडेशन करा देंगे O2 की प्रेजेंस में और हीट दे देंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा OMgx या Cl है Cl। अब हम इसमें डायरेक्ट इसका H2H पॉजिटिव की उससे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इससे डायरेक्ट ये बन जाएगा, ये सब रिमूव होके OH के साथ ये सब रिमूव होके चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ H लग जाएगा। इसे ये करेंगे तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे H2H पॉजिटिव हाइड्रो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने प्रिपेयर करना हो तो ऐसे हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन से हम ये बना लेंगे, इसके ऊपर Mg ड्राई ईथर डालेंगे तो MgCl लग जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो OMgCl लग जाएगा, और इसमें हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस H2H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो हमें डायरेक्ट फिनोल मिलता है। अब हम सैलिसिलिक एसिड से देखेंगे, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, फिनोल के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। इससे हमें डायरेक्ट ये बनाना हो तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ ऊपर देखा था ना कि COOH ग्रुप को रिमूव करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चलेगी, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ईजी है क्योंकि OH ग्रुप तो इसमें लगा। तो सैलिसिलिक एसिड से हम फिनोल, तो सैलिसिलिक एसिड है इसमें फिनोल है, तो COOH ग्रुप रिड्यूस करना है, वो हम ऊपर पढ़ ही चुके थे, डीकार्बोक्सिलेशन आपने ध्यान रखा हो तो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन ही चलेगी, NaOH ओब्लिक में CaO साथ में हीट, तो ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन ही है। अब देखो एक हम देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन तो इससे सल्फोनिक एसिड से ये हमारा उसकी तरह है, डीकार्बोक्सिलेशन की तरह कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो NaOHCO डाल के हम मतलब H पॉजिटिव की जगह हमारा Na लग जाएगा, जैसे कि हम अभी करके दिखाते हैं, तो और CaO की प्रेजेंस में यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन चलेगी और यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन चलेगी। यहाँ से हमारा Na2SO3 रिमूव हो जाएगा, Na2SO3 नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और जो OH है ना ये OH के ऊपर लग जाएगा। बेंजील सल्फोनिक एसिड में हम SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव है, NaOHCO डाल देंगे तो Na पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, H पॉजिटिव ही था तो Na पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ एक बार के लिए, और यहाँ पर अगर हम फिर से डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो हमारा Na2SO3 नेगेटिव बाहर आ जाएगा और OH लग जाएगा। तो ये हमने देखे कुछ मेथड्स प्रिपेयर करने के फिनोल को, हम मतलब ये कन्वर्जन भी आ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करो फिनोल में, बेंजीन को कन्वर्ट करो फिनोल में, या एनिलीन को कन्वर्ट करो फिनोल में, ठीक है, या फिर सैलिसिलिक एसिड को कन्वर्ट करो फिनोल में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल कैसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं, फिनोल कैसे बना सकते हैं। बेंजीन से हमने दो मेथड देखे, एक मेथड हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन डालेंगे फिर डोज प्रोसेस कर लेंगे, और एक मेथड हमने देखा कि सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन डालेंगे, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के नाइट्रोबेंजीन डालेंगे, और नाइट्रोबेंजीन में हम NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 ग्रुप लेके आना है, तो रिडक्शन करवा देंगे H2Ni LiAlH4 के प्रेजेंस में एनिलीन से, फिर हम NaNO2HCl डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन चला देंगे, और यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हाइड्रेशन रिएक्शन चला के हम यहाँ से फिनोल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने सैलिसिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन करवा देंगे, यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन चलेगी क्योंकि ये उसी के टाइप की है, ठीक है। एक ये है और रिएक्शन है कि बेंजीन अमाइड से अगर हमें एनिलीन बनाना हो, बेंजीन अमाइड से हम फिनोल कैसे बनाएं, तो बेंजीन अमाइड में हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना है, बाकी तो फिर बन ही जाएगा, NH2 ग्रुप है फिनोल लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या डालेंगे,
R2KOH डाल के हीट। तो बेंजीनामाइड से हम एनिलीन बना लेंगे, फिर इससे ऐसे बना लेंगे, कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये थे फिनोल को प्रिपेयर करने के मेथड। थैंक यू।